गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। किन्हीं कारणोंवश कल का वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके लिए मुझे खेद है। तो इस तरह मैं आपका फ्यूचर संभालने के लिए आपको करंट अफेयर के साथ नई नई चीज़ें आपको लेकर आता हूँ। वनडे कंपटीशन के लिए तो पहले मोटिवेशनल वाक्य मेरे आते हैं, इसके बाद 2 दिन तो हमने ग्रामेटिकल मेथड दिया, तो आज का वीडियो हमारा उसमें ग्रामेटिकल के साथ साथ हम आपको पहले करंट अफेयर के साथ ग्रामेटिकल देंगे। और पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, ग्रेटिट्यूड डज नॉट इग्नोर योर प्रॉब्लम। आपकी कृतज्ञता आपके समस्याओं को इनकार नहीं करती है। इट गिव्स यू पावर ओवर देम। यदि आपको वह शक्ति उनके ऊपर देने करता है। When your heart is full of thanks, जब आपका हृदय पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होता है, there no room for worry and doubt, वो तब यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जो जहाँ संदेह और दुख का हो, चिंता करने की बात हो। इट ओपन्स द डोर टू साल्वेशन, या मोक्ष का रास्ता खोलता है। दूसरा है, ए सीड ग्रो विथ नो साउंड। एक पौधा जब उगता, एक बीज जब उगता तो कोई आवाज नहीं करता है। बट ए ट्री फॉल्स विथ ह्यूज नॉइज, लेकिन जब एक पेड़ गिरता है तो बड़ा शोर आवाज करता है। डिस्ट्रक्शन एज नॉइज, खतरनाक वस्तुएं आवाज करती हैं। बट क्रिएशन इज क्वाइट, लेकिन जो जन्मदाता होता है वह हमेशा शांत रहता है। दिस इज पावर ऑफ साइलेंस, या चुप रहने की शक्ति होती है। ग्रो साइलेंटली, ग्रो साइलेंटली। तीसरा है हिंदी में, जिंदगी में 5 चीजों को कभी मत तोड़ना। जिंदगी में 5 चीजों को कभी मत तोड़ना, विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती है। क्योंकि ये जब टूटते हैं 5 रिश्ते तो आवाज नहीं होती है, लेकिन दिल को दर्द बहुत होता है, दिल को दर्द बहुत होता है। चौथा है, संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा समय आवश्यक, संभव आवश्यक है। समय, थोड़ा सा भय, संसार को व्यवस्थित रखने थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है। गलती का भय सही राह पर ले जाता है, और बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है, और दुख का भय नेकी की मार्ग पर ले जाता है। इसलिए आपके अंदर यदि भय है तो आप कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। 5वां है, अस्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कठोर जरूर लगता है। अस्पष्टवादी व्यक्ति हमेशा कठोर लगता है। सत्यम प्रियम, यानी जो सत्य प्रिय बोलता है वही सबसे बुरा होता है, लेकिन उसकी सच्चाई की आवाज असली पहचान है। 6ठा है, समाज 12 लोगों का बना है। समाज 12 लोगों का बना है। 4 सच्चे, 4 कच्चे और 4 लुच्चे हैं। हमें सबको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना है। आज का सुविचार। तो हमारा आज का यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जाम के लिए करंट अफेयर के साथ साथ हमने भारत में प्रथम
राज्य या उत्पादक राज्य के बारे में हमने दिया है। तो पहला है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ये करंट अफेयर्स का है। गेबरा खादान एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खादान कौन खादान है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरा, अच्युत पोतदार का निधन हुआ, वे कौन थे? वे अभिनेता थे। चौथा, रोबोटों का ओलंपिक शुरू करने वाला देश कौन सा है? चीन देश है। पांचवा है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। छठा है एआई संचालित यात्री गलियारा कहाँ शुरू किया गया? दुबई में। कहाँ शुरू किया गया? दुबई में। सातवां है पैरेलल वेब सिस्टम किसने लॉन्च किया? पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया। आठवां है 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव आयोजित हुआ श्रीलंका में। नौवां है देश का पहला सभागार एआई कहाँ लागू किया गया? त्रिपुरा राज्य में। फिर 10वां है भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। 11वां है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 12वां है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 13वां है भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 14वां है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। 15वां है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। 16वां है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। 17वां है भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। 18वां है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। 19वां भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर, जो मसाले के लिए स्पाइस के लिए काफी फेमस होता है। 20वां है भारत में 21वां है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। 23वां है भारत में लहसुन का गार्लिक जिसको कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। 24वां है भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। 25वां है अग्निवीरों हेतु बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक का लोन की योजना किस बैंक ने शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमने नॉन फाइनाइट फार्म ऑफ द वर्क के बारे में बताया था, तो इसके बारे में हम आपको ओरल केवल बता दे रहे हैं। नॉन फाइनाइट फार्म ऑफ द वर्क क्रिया का वह रूप होता है जो कर्ता के नंबर और काल को प्रभावित नहीं करता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं। अब देखिए यहाँ हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ डिटेल दे रहे हैं। नॉन फाइनाइट फार्म ऑफ द वर्क। नॉन फाइनाइट फार्म ऑफ द वर्क क्रिया का वह रूप होता है जो कर्ता के नंबर और काल को प्रभावित नहीं करता। इसके 3 रूप होते हैं। अब देखिए 3 रूप होते हैं। नंबर 1 इन्फिनिटिव। नंबर 2 जीरेंड। नंबर 3 पार्टिसिपेंट।
पार्टिसिपिल। अब इसमें भी कई रूप होते हैं। अब इसमें एक एक उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, जैसे एज, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, ये हम टू प्ले हमारा इंफिनिटिव हो गया। दूसरा एग्जांपल और दे रहे हैं, सी लाइक्ड, सी लाइक्ड ईटिंग, सी लाइक्ड ईटिंग मैंगोज, वह आमों को खाना पसंद करती है। अब पार्टिसिपल के तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब एक इसमें हम दे रहे हैं, अब सीइंग द स्नेक, seeing the snake, he ran away with fear, वह डर से, सांप को देखकर वह डर से भाग गया। अब जीरेंड और पार्टिसिपल, पहला वाक्य हमारा इंफिनिटिव है, दूसरा वाक्य हमारा ईटिंग या जीरेंड है, और तीसरा वाक्य हमारा पार्टिसिपल है। अब इसको डिटेल यदि हम आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा हमको सूचित करेंगे, तभी इसका डिटेल हम आपको देंगे। अदरवाइज हम आपको करंट अफेयर से संबंधित, ज्योग्राफी और साइंस से संबंधित आपको वीडियो हम डालते रहेंगे, जो आपके फ्यूचर को संभालने के लिए, वनडे कंपटीशन के लिए काफी उपयोगी होगा। या उसके आगे जब आपको इसकी जानकारी होगी, पार्टिसिपल या अन्य चीजों के जानकारी में, ट्रांसफॉर्मेशन है, अन्य चीजों के लिए आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको दे सकते हैं, यदि, लेकिन आप हमको कमेंट के द्वारा सूचित करते जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करना ना भूलिए। ये मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। थैंक यू, गुड नाइट।